Hi guys, how are you? This is Sarah. So welcome to my channel. So I hope you all are fine. You all are taking care of yourself in this pandemic, and you all are fine and safe. So guys, I don't know what to say. This is the corona has becoming very severe again. लास्ट ईयर भी 2020 में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी एंड दिस अब क्या हो रहा है कि अब जो थर्ड स्ट्रेन आ रही है now it's a third strain. The third wave is it's very harmful. I'm very disappointed. I'm watching the news. I've been watching the news. I was watching that how people are doing the black marketing. लोग जानों से मर रहे हैं, लोगों को एक एक सांस के लिए तड़प रहे हैं। कुछ डॉक्टर्स, कुछ व्हाट डू आई से, कुछ ब्रोकर्स आई शुड से, डॉक्टर्स कह लो, या कह लो कि जो मेडिसिन जो केमिस्ट है या मेडिसिन बेचते हैं, कुछ भी है, जो सप्लायर्स है, कुछ भी है, मतलब वो इस तरह की इतनी गंदी घिनौनी हरकत पे उतर आए हैं इस काल में। वो दवाइयों की या ऑक्सीजन की या ऑक्सीजन कंपोनेंट्स की वो मतलब काला बाजारी कर रहे हैं। दे आर बिन ब्लैक मार्केटिंग। सुन के इतना बुरा लग रहा है, इतना दुख हो रहा है कि पीपल आर डाइंग ऑफ दिस कोरोना, ऑफ दिस इस डर्टी वायरस। इतना मतलब गंदा लग रहा है सुन के कि जो डॉक्टर्स जो जिनको हम अपना खुदा मानते हैं, कभी होता था कि डॉक्टर्स भगवान है, डॉक्टर्स खुदा है, लेकिन आजकल लगता है कि डॉक्टर्स भगवान नहीं है। खासकर ये एलोपैथी डॉक्टर्स जो हैं, वो डॉक्टर्स मतलब आपको बचाने का काम नहीं कर रहे, मतलब आपका खुदा नहीं है। आजकल वो रक्षक नहीं है, वो बख्शक हैं, वो बख्शक बन चुके हैं, वो बख्शक का काम कर रहे हैं। अगर कहते हैं कि बचाने वाला ही आपको मारने वाला का काम कर रहे हैं, आपका रक्षक ही आपका बख्शक बन जाए, तो आप क्या करोगे? इतनी महामारी फैल चुकी है और डॉक्टर्स को क्या है कि अब वो मतलब चंद पैसों के लिए, नॉट इवन चंद पैसों के लिए, आई हैव सीन मतलब इतना फायदा के लिए आप 1-2 हज़ार की चीज़ आप हज़ारों में, लाखों में बेच रहे हो। मतलब ये कहाँ का न्याय है? कहाँ की, मतलब ये कहाँ की ह्यूमैनिटी है? ये मतलब आप इतने गिर चुके हो, इतनी मतलब ह्यूमैनिटी इतनी शर्मसार हो चुकी है, इतना मतलब गिर चुकी है मानवता, कहीं मानवता नहीं है। मतलब सुन के इतनी शर्म आ रही है कि ये हमारे देश का हाल है, जो कि हमारा देश में इतनी मतलब लोग इतने जिसे कहते हैं कि बहुत ही भगवान को मानने वाले हैं, बहुत ही एक अ, मतलब जैसे वेस्टर्न कल्चर से बहुत ही दूर है। हमारी एक संस्कृति है, हमारे देश के लोग बहुत ही दरिया दिल है, बहुत ही भगवान को मानने वाले हैं। आजकल हमारे देश में हो क्या रहा है? बहुत ही लोगों को बेड्स नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, लोगों को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही है, लोगों की सांसें टूट रही हैं, और वहाँ कुछ दलाल, कुछ ब्रोकर्स, आई वुड रादर कॉल देम ब्रोकर्स, रादर कॉल देम दलाल, क्या कर रहे हैं? काला बाजारी कर रहे हैं। मतलब जिस चीज़ की मैंने देखा, जिस चीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है, जहाँ देखते हैं कि जिस चीज़ से लोगों को आराम मिलना शुरू हो जाता है, वही उस चीज़ की दलाली करने शुरू हो जाते हैं। उनके रेट्स हाई हो जाते हैं ताकि वो चीज़ लोगों को मिलनी बंद हो जाए। अरे इनको शर्म नहीं आती कि इस टाइम पे, ड्यूरिंग दिस पीरियड जहाँ लोग मर रहे हैं, लोग वहाँ तो उनको फ्री में उनकी मदद करनी चाहिए, चैरिटी करनी चाहिए। वह इस हालात में वो लोगों को मारने पे तुले हुए हैं। मतलब दुनिया तबाह हो रही है, लोग मर रहे हैं, और इसमें भी वो लोग अपना फ़ायदा सोच रहे हैं। मतलब उनकी काला बाजारी कर रहे हैं। उनको उनको जैसे जैसे सब्जियों की होता था कि ये चीज़ प्याज के दाम बढ़ रहे हैं, ये सब्जियां ये उसके दाम बढ़ रहे हैं, क्योंकि लोगों ने वो उनको ब्लॉक करके रखा होता था, उनके गोडाउन्स में बंद करके रखा हुआ था। अब क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं मिल रहे हैं, बेड्स नहीं मिल रहे हैं। क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्योंकि चाहे डॉक्टर्स हैं, चाहे सप्लायर्स हैं, चाहे जो भी उनके विक्रेता हैं, उन्होंने उसको उनकी मतलब काट मार के रखा, उनको ब्लॉक करके रखा हुआ है, सो दैट वो बाद में उनको महंगे दामों पे बेच सके। इज दिस ह्यूमैनिटी यू कॉल? what is this is so disgusting, this is so ridiculous। बेड्स नहीं मिल रहे हैं लोगों को। तो 2-4 दिन पहले एक न्यूज़ आई थी कि एक गुरुग्राम से एक एम्बुलेंस वाले ने एक पेशेंट को लुधियाना लाने के लिए 1,20,000 रुपए लिए। आई मीन व्हाट द, मैं इस चैनल पे इस टाइम गालियाँ नहीं निकाल सकती। आई मीन क्या हो रहा है? एक तुम एम्बुलेंस को एक पेशेंट को, मतलब किसी का इतना फ़ायदा उठा रहे हो कि एक पेशेंट को लाने के लिए तुम 1,20,000 ले रहे हो फ्रॉम गुरुग्राम टू लुधियाना।
इतना ज़्यादा फ़ायदा भी मत उठाओ किसी का कि लोग मतलब अमीर तो दे देगा। एक कुछ तो ये अमीरों ने ख़राब कर रखा है, क्योंकि अमीरों के पास पैसा है, वो तो कहते हैं जी हाँ ठीक है जितना चाहे ले लो, लेकिन हम अब जान बचाने के लिए क्या ना करें। अगर अपने की जान बचाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, कई हद तक ये ठीक भी है। अपनों की जान नहीं बचाएंगे तो क्या करेंगे, बट वही एक गरीब वो क्या करेगा, जिसके पास इतना फ़ायदा ना हो तो वो क्या अपने अपनों के लिए, अपनों को मरने के लिए छोड़ देगा। इसमें उनकी भी गलती नहीं है, पर उनकी उसकी कंप्लेंट हो गई है, उस ड्राइवर को पकड़ लिया गया है। और दूसरी ओर डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, बेड्स नहीं है जी, ऑक्सीजन नहीं है जी, आप अपने ऑक्सीजन का इंतजाम करके लेके आइए, हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं है। कई हॉस्पिटल्स में आप सीन डॉक्टर्स लोगों को पीट रहे हैं, तो हम क्या करें, ऑक्सीजन नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करें, लोगों को पीटने पर तैयार हो गए कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, हम कहाँ से लाएं। ये काम क्या लोगों का है कि वो खुद डॉक्टर्स खुद अपनी ऑक्सीजन लेके आए। ये काम कम अब कहाँ गई वो गवर्नमेंट, अब कहाँ मोदी सरकार कहाँ है जो कह रही थी अच्छे दिन आएंगे। ये है, इतने हॉस्पिटल्स बने हैं, लोगों ने इतनी पॉलिसीज करा रखी है, इतने हॉस्पिटल, इतनी टेक्नोलॉजी है, इतने हॉस्पिटल्स हैं आज, फिर भी लोगों का इलाज नहीं हो पा रहा, फिर भी लोगों को बेड्स नहीं मिल पा रहे। कहाँ है वो जितने हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, कहाँ है वो टेक्नोलॉजी कहाँ है। लोगों को हेल्प नहीं मिल पा रही, लोगों को उपचार नहीं मिल पा रहा, लोगों को ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा। वाई इट इज़ हैपनिंग, व्हाट्स हैपनिंग इन द कंट्री। इतनी काला बाजारी, इतनी ज़्यादा काला बाजारी कि लोगों की इतनी दुर्दशा हो रही है, लोग मर मर रहे हैं। इतना बुरा लगता हुआ कहते हो कि अपने देश में ये लोगों का इतना बुरा हाल हो रहा है, इतनी इतनी बुरी तरह से लोग, मतलब मुझे नहीं समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। मेरे पास शब्द नहीं है। आई बिकम सो स्पीचलेस। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, डॉक्टर्स ने अपने मुनाफा, एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। वन ऑफ माय फ्रेंड वाज, मैं नाम नहीं ले सकती, एक नामी ग्रामी डॉक्टर का, वन ऑफ माय फ्रेंड्स फ्रेंड, ही इज़ अ डॉक्टर, नाउन डॉक्टर, होम्योपैथी डॉक्टर। उनकी खुद वो कह रहे हैं कि कोई भी आता है उनके पास, हर किसी को कहते हैं ओह ये तो बहुत सीरियस केस है आपका, ओह आपको तो बहुत प्रॉब्लम है, जो भी कोई आता है आपको तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सीरियस केस है, देखना पड़ेगा। उनके अपने केमिस्ट होते हैं, अपनी अंदर दवाइयाँ होती हैं। अगर उनसे कहें हम ये बाहर से दवाइयाँ ले लें, नहीं बाहर से आप नहीं ले सकते, आपको बाहर से दवाइयाँ ही नहीं मिलेंगी, क्योंकि उनके अपने कमीशन होते हैं, अंदर अपनी केमिस्ट होते हैं, अपनी दवाइयाँ उनको देते हैं। वो दवाई हार्डली 10-20 रुपए की होती है, जो कि उनको हार्ड 10-20 रुपए की भी नहीं होती है, उससे भी कम होती है। उनके 2-3 हज़ार उनसे ऐंठे जाते हैं, बोलते हैं जी आप अगर ये तो बहुत सीरियस दवाई, आपको ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, अगर आप ये दवाई नहीं खाओगे तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, फलां प्रॉब्लम हो जाएगी। उनको डराया जाता है, उनके अंदर एक डर पैदा किया जाता है, क्योंकि डॉक्टर्स को उनको अपनी फीस से मतलब होता है, आपकी बीमारी से कोई मतलब नहीं होता। आप चाहे मरो या जियो, आप दवाई खाओ या फेंको, उनको अपनी फीस, अपनी मोटी फीस से मतलब होता है। ये डॉक्टर्स का खुद कहना है, ये सुनी हुई बात है, आंखों देखी बात है। वो कहते हैं कि जी हमें क्या मतलब, मरीज चाहे खाए या ना खाए, बस उसको तसल्ली के लिए उसको ये लगे कि हाँ डॉक्टर ने मेरी बात सुनी है, उसने उसने बता दिया कि आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, हम उस डॉक्टर ने इतने पैसे ले लिए, मतलब दवाई दे दी है, इतनी फीस चार्ज करी। नेचुरली मतलब एक साइकोलॉजिकल वो इफेक्ट हो जाता है कि उसको दवाई दे दिया, वो ठीक हो जाएगा। बाद में डॉक्टर साहब का क्या कहना था, इतने रिनाउंड डॉक्टर का, अरे दवाई तो 10-20 रुपए की दी है, झाड़ मैंने 2-3 हज़ार लिए, यही तो मौका है कमाने का, मैं अब नहीं कमाऊंगा तो कब कमाऊंगा। वो ये नहीं सोचते अगर आप अब कमा रहे हो, आप 10-20 रुपए की चीज़ 2-3 हज़ार के लिए अभी दे रहे हो, तो बाद में आपका क्या होगा। और 10 दिन रुक जाओ, 20 दिन रुक जाओ, महीना रुक जाओ, आपकी खुद की संतानें वेंटिलेटर्स पे होंगी, आपकी खुद की संतानों को ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, आपके बिजनेस डूबे होंगे, आपके क्लिनिक्स ख़त्म हुए होंगे। जो ये कहते हैं ना कि आप किसी का फ़ायदा उठा रहे हो ना कहीं किसी की बददुआएं आपको लगती ज़रूर हैं। ये कलयुग है। सतयुग में फिर आपके कर्मों का हिसाब अगले जन्म में मिलता था, लेकिन ये कलयुग है, कलयुग में कर्मों का हिसाब साथ के साथ मिल रहा है। कहीं पे ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं है, लोग उसको ब्लॉक कर रहे हैं, उसकी कालाबाजारी कर रहे हैं। और तो और लोग क्या कर रहे हैं, फायर एक्सटिंग्विशर के जो सिलेंडर्स होते हैं उसके ऊपर कलर करके उसको ऑक्सीजन, उसका नोजल उसका चेंज करके उसको ऑक्सीजन सिलेंडर्स बना के उनको बेच रहे हैं। हद होगी इतनी गुंडागर्दी की। और तो और पेशेंट्स, मैं कहती हूँ कोरोना, मैं आपको पैनिक नहीं कर रही हूँ, अगर आपको आजकल एवरीबडी इज़ प्रोन टू कोविड, हर किसी को ये कोरोना होना ही होना है, मतलब थोड़े बहुत सिम्टम्स होने ही होने हैं, सबको प्रॉब्लम होनी ही होनी है। ये पैनिक नहीं कर रही हूँ, मैं आपको अवेयर कर रही हूँ। ये पिछले साल में इतनी प्रॉब्लम आई है,
क्या गवर्नमेंट को नहीं पता था? क्या डॉक्टर्स को नहीं पता था कि उनके पास फिर इंतज़ाम होने चाहिए थे? उन्होंने खुद बोला था, सब डॉक्टर्स का कहना था कि ये इसके बाद सेकंड वेव आएगी, थर्ड वेव आएगी, एंड दैट वुड बी मोर हार्मफुल, दैट वुड बी वेरी वेरी डेंजरस। क्या इनके पास इतने इंतज़ाम नहीं हुए? क्या ये इतने इतने इंतज़ाम नहीं कर सके कि लोगों को बचाया जा सके? दे हैड इनफ टाइम, यू नो, टू मेक द प्रिपरेशंस, बट दे कुडंट डू इट बिकॉज उनको अपना पैसा बनाना है। हाँ, कई बार मैंने सुना था, लोग कह रहे थे कि ये गवर्नमेंट पैसा बना रही है, गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक से पैसा लिया है, कि गवर्नमेंट इनको पर पेशेंट के चार्जेस मिल रहे हैं। अब लग रहा है कहीं ना कहीं बातें सही है। कई हॉस्पिटल्स में, रिनाउंड हॉस्पिटल्स में, आई वुड नेम दोज हॉस्पिटल्स, उन्होंने पैकेजेस बना रखे हैं 5 लाख 6 लाख कोरोना पेशेंट्स के। और इंश्योरेंस कंपनीज ने तो और हद कर रखी है कि उनको तो अपने इंश्योरेंस, उनको पॉलिसीज बेचने की पड़ी है। उन्होंने कोविड ऐड कर रखा है। हर कोई अपना बिजनेस करने में लगा है। डॉक्टर्स तो बिजनेसमैन बन गए हैं आजकल के। डॉक्टर्स ना होके बिजनेसमैन बन चुके हैं। मैं सबको ये कहूँगी कि अगर प्रॉब्लम होती ना, आप घर पे रह के ट्रीटमेंट करो। बहुत ही सिवियर केसेस में हॉस्पिटल्स जाओ। अगर हॉस्पिटल जो लोग जाते हैं ना, बहुत ही रेयर केसेस में, जो वो मतलब खुदा की गनीमत है जो वो कोई वापस आता है। अदरवाइज आपकी अगर जान पहचान नहीं है, अगर अगर आप कोई नामी हस्ती नहीं हो, आपका कोई नोन बंदा नहीं है वहाँ पे, तो आपकी कोई वहाँ मतलब आपकी सिर्फ दुर्गति ही है। आपका कोई ट्रीटमेंट होने के बजाय मतलब आपकी देख रेख नहीं है, आपको कोई कोई पूछ नहीं है वहाँ पे, आपको कोई पूछता नहीं है हॉस्पिटल में। आपकी बहुत ही दुर्गति है, कोई आपको पूछता नहीं है। आपको मिलने तक नहीं मरीजों को, पेशेंट्स को उनके घर वालों से मिलने तक नहीं दिया जाता। ट्रीटमेंट तो उनका दूर की बात है। आपको क्या पता डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, क्या नहीं करते? पहले तो ह्यूमन पार्ट्स की ट्रैफिकिंग तक की जाती थी। अब लोग उससे भी अवेयर हो गए हैं, क्योंकि धीरे धीरे जनता अवेयर हो रही है। पीपल आर गेटिंग अवेयर ऑफ दीज थिंग्स कि लोगों की के पास के साथ क्या किया जा रहा था। पहले उनकी बॉडीज तक नहीं दी जाती थी, पता नहीं जला दी जाती थी, उनके पास निकाल लिए जाते थे, क्या किया जाता था। अब पीपल आर नाउ गेटिंग अवेयर। ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं मिल रहा, एक 20,000 का सिलेंडर आप 2 लाख में, 3 लाख में बेच रहे हो। ये कहाँ की मानवता है, कहाँ की ह्यूमैनिटी है? जिनके पास पैसे वो तो कहते हैं जी हमें किसी से क्या लेना देना, हमारे पास तो पैसा है, हम खरीद लेंगे। पहले तो ये उनकी गलती है, जो अमीर ज़्यादा उनकी गलती है। और मैंने ये देखा, प्रॉब्लम्स भी उन्हीं को आती है जो बहुत अमीर होते हैं, जिनके पास पैसा होता है। गरीबों को कभी प्रॉब्लम नहीं आती। एक मिडिल क्लास को प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि उसका वो भगवान है, उनके साथ वो खुदा है, वो अल्लाह है, वो परमेश्वर है, वो ईश्वर है। प्रॉब्लम्स भी उन्हीं को आती है जिनके पास 2 नंबर का पैसा है, जिन्होंने 2 नंबर का धन कमाया होता है, जिनके पास ये पॉलिसी, जिन्होंने लाखों करोड़ों की पॉलिसीज करवा रखी होती हैं, 2 नंबर का पैसा जमा किया होता है, जिन्होंने खुद गलत काम करके पैसे जमा किया होता है ना। आप नोट करना, प्रॉब्लम्स भी उन्हीं को आती है। ये कोरोना भी इफेक्ट उन्हीं को ही करता है, नॉर्मल लोगों को नहीं करता। जब जिनके पास पैसा नहीं है, भगवान भी उनका साथ देता है, क्योंकि भगवान को भी पता है उनको कि ये बंदा पैसा नहीं लगा सकता। एक मीडियोकर बंदा इतना 5-5 6-6 लाख नहीं लगा सकता। ऑक्सीजन सिलेंडर्स, एक गरीब इंसान वो 2-2 3-3 लाख रुपए खर्च के कहाँ महंगे हॉस्पिटल्स में अपना अपना उपचार करवा लेगा, अपनी ट्रीटमेंट करवा लेगा? वो नहीं करवा सकता। ये अमीरों का खेल है। ये हर चीज़ एक बिजनेस बन चुकी है। डॉक्टर्स ने तो पूरी तरह से आजकल बिजनेस बना चुका है। आजकल के डॉक्टर्स को मैं भगवान नहीं, मैं शैतान मानूंगी। रादर आई विल कॉल देम यम। मैं कहती हूँ एक यम से कम का काम नहीं करते, क्योंकि अगर रक्षक ही बख्शक बन जाए तो उसको आप क्या कहोगे? वो खुदा नहीं है आपके, वो एक डॉक्टर्स ही आपको मारने का काम कर रहे हैं। डॉक्टर्स आपके फ्रेंड्स नहीं, आपके देवता नहीं, आपके खुदा नहीं है। आपको एक मारने वाला इंसान ही बन चुके, जो खुद आपका गला घोटने का काम कर रहे हैं। आपको पता नहीं क्या दवाइयाँ दे रहे हैं, क्या नहीं है, क्या क्या नहीं है। एक रेमडेसिविर जब पता चला कि वो थोड़ा सा ट्रीटमेंट कर रही है, लोगों ने उसकी कालाबाजारी करनी शुरू कर दी। उसको ब्लैक में बेचना शुरू कर दिया। 2-3 हज़ार की मेडिसिन उसको 40-40 हज़ार में बेच रहे हैं। दिस इज़ रियली डिस्गस्टिंग। Now, to be continued, listen to my next video. Till then, take care, take good care of yourself. Please be safe, and please wear the mask every time. And wait for my next video. And always wear the mask. Okay?